नमस्ते दोस्तों, मैं हूं पूर्णिमा और मेरा चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैंने आपसे वादा किया था पिछले एपिसोड में कि मैं आपको खाटू श्याम बाबा की पूरी स्टोरी सुनाऊंगी कि खाटू श्याम बाबा कौन थे, कहां से आए थे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ये महाभारत काल के टाइम की बात है, महाभारत के समय। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि इस कहानी को सुनने मात्र से उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है, खाटू श्याम बाबा का। तो महाभारत काल की ये बात है। महाभारत काल के समय पर जब महाभारत युद्ध की तैयारियां हो रही थी, उस समय की बात है ये। उस समय खाटू श्याम बाबा का नाम खाटू श्याम बाबा कैसे पड़ा, ये सब आपको आगे कहानी में पता चलेगा। 5 पांडव थे। 5 पांडव में भीम जो थे, एक पांडव भीम भी थे। भीम के पुत्र थे घटोत्कच। घटोत्कच की जो पत्नी थी नागकन्या, उन दोनों से ये पुत्र प्राप्त हुआ था जिनका नाम था बर्बरी। बर्बरी जो थे बचपन से ही बहुत बहुत होशियार थे, युद्ध में सक्षम थे। उनकी माँ ने उन्हें युद्ध के सारे गुण सिखाए थे। उनकी माँ ने उन्हें सब कुछ सिखाया था। तो वो बचपन से ही बहुत होशियार और समझदार थे। उन्होंने क्या किया कि एक दिन तपस्या पर बैठ गए और उन्होंने भोलेनाथ से, महादेव से तपस्या करनी शुरू करी। बहुत तपस्या करने के बाद महादेव प्रसन्न हुए और महादेव ने प्रकट होकर उनको आशीर्वाद दिया और उनसे पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए। तब बर्बरी ने कहा कि मुझे तीनों लोगों को जीतने की शक्ति चाहिए, मैं बहुत बहुत बलवान बनूं, मुझे कोई ऐसा आशीर्वाद दीजिए। तब महादेव ने उनको 3 बाण दिए। 3 अद्भुत बाण थे वो, इसलिए खाटू श्याम बाबा को 3 बाण धारी भी कहा जाता है। तो जब उनको ये बाण मिले तो अब उस बाण के लिए उनको धनुष की भी आवश्यकता थी और धनुष उनको अग्निदेव से प्राप्त हुआ। उन्होंने उसके बाद अग्निदेव की उपासना करी और अग्निदेव की उपासना करके उनसे धनुष प्राप्त किया। अब उनके पास बाण भी थे और धनुष भी था। और उसके बाद में उन्होंने क्या किया कि उनको ये खबर लगी कि महाभारत का युद्ध होने वाला है और महाभारत के युद्ध के लिए उन्होंने कहा कि मैं इस युद्ध में जाऊंगा। तो उन्होंने अपनी माँ से युद्ध में जाने की इजाज़त मांगी और उनसे कहा कि माता, मैं इस युद्ध में शामिल होना चाहता हूँ। माँ ने थोड़ी देर सोचा और माँ ने अंदर ही अंदर ये सोचा कि यदि मेरा पुत्र कौरवों की सेना तो बहुत बड़ी है, कौरवों के साथ सब कोई है, लेकिन पांडवों के साथ कोई नहीं है। तो मैं अपने बेटे को ये कहती हूँ, मैं तुम्हें एक ही शर्त पर युद्ध में जाने की इजाज़त दूंगी। पुत्र, यदि तुम मुझे वचन दो, तुम्हें मुझे वचन देना पड़ेगा कि तुम हारे का सहारा बनोगे। जो इस युद्ध में हारने लगेगा तुम उसका साथ दोगे। तो बर्बरी ने कहा कि बिल्कुल माता, आपकी आज्ञा सर आंखों पर। मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं ये करूँगा, जो हारेगा मैं उसी का सहारा बनूँगा, मैं हारे का सहारा बनूँगा। तो माता ने उनको इजाज़त दे दी जाने की और वो चल पड़े। अब जब वो अपने नीले घोड़े पर सवार होके जब जा रहे थे तो श्री कृष्ण को तो सब कुछ पता था कि महाभारत में क्या होने वाला है, क्या नहीं। स्वयं भगवान है वो तो। श्री कृष्ण उन्हें ब्राह्मण के रूप में रास्ते में मिले और उन्होंने बर्बरी से कहा कि बालक, कहाँ जा रहे हो? ब्राह्मण का रूप धारण किया था तो बर्बरी तो पहचान नहीं पाएंगे। तो बर्बरी ने कहा कि ब्राह्मण देवता, मैं महाभारत के युद्ध में शामिल होने जा रहा हूँ। तो उन्होंने हंसा, श्री कृष्ण हंसे और कहा कि तुम बालक,
तुम इतने बड़े युद्ध में लड़ाई करने जा रहे हो, तुम इस युद्ध में शामिल होगे, मजाक कर रहे हो क्या पुत्र? तो उन्होंने कहा नहीं, आप चाहें तो मेरी परीक्षा ले लीजिए। उन्होंने कहा ठीक है, एक काम करो, तुम इसी वक्त मुझे ये जो ये पेड़ दिख रहा है सामने, इस पेड़ के अंदर से जितने भी पत्ते हैं इस पेड़ के और जो नीचे गिरे हुए भी हैं, उनको एक ही तीर से भेद कर दिखाओ। जब उन्होंने ऐसा कहा तो उन्होंने कहा जैसी आज्ञा ब्राह्मण देव, और उन्होंने तीर छोड़ा, भोलेनाथ का नाम लिया, भगवान शंकर का नाम लेकर उन्होंने तीर जैसे ही छोड़ा तो तीर सारे पत्तों को भेदते हुए उसमें से एक पत्ता नीचे श्री कृष्ण जी के पैर के नीचे आ गया था और उन्होंने उस पर पैर रख दिया था। अब जब सारे पत्ते भेद दिए थे तो वो तीर कृष्ण जी के आजू बाजू घूमने लगा, क्योंकि एक पत्ता जो था उसे भी भेदना था। तो जैसे ही बर्बरी ने कहा कृष्ण जी को कि ब्राह्मण देव आप अपना पैर हटा लीजिए वरना आपका पैर घायल हो जाएगा, तीर उस पत्ते को भेद के ही अलग जाएगा। तो उन्होंने कहा मैं एक ही शर्त पे अपना पैर यहाँ से हटाऊंगा, यदि तुम मुझे वचन दो कि तुम मुझे कुछ दान में दो। तो उन्होंने कहा आप ब्राह्मण हैं, आप मांगिए, आपको क्या चाहिए मुझसे? कृष्ण जी ने कहा कि मुझे तुम्हारा शीश चाहिए दान में। एकदम से हाथ जोड़कर बर्बरी खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि हे प्रभु आप कौन हैं? ब्राह्मण देव आप अपने असली अवतार में आइए, मैंने वचन दिया है मैं आपको ज़रूर दूंगा। तो श्री कृष्ण अपने रूप में आ गए और जैसे ही वो अपने रूप में आए तो उन्होंने कहा कि मुझे आपसे भी एक कुछ चाहिए। तो श्री कृष्ण बोले बताइए क्या चाहिए बर्बरी तुम्हें? तो उन्होंने कहा कि मैं अपना शीश दान कर दूंगा आपको इसी समय इसी क्षण, लेकिन मुझे चाहिए कि मैं इस महाभारत के युद्ध को देख सकूं। श्री कृष्ण ने कहा तथास्तु, तुम इस युद्ध को पूरा देखोगे। और उन्होंने उसी वक्त अपना शीश काटा और श्री कृष्ण को दे दिया। श्री कृष्ण ने उस शीश को एक पहाड़ी पर, ऊंची पहाड़ी पर जहाँ से पूरा युद्ध देख सकते थे, वहाँ पर रख दिया। अब वहाँ पर रखते ही महाभारत का युद्ध चला, लंबा चला, और उसके बाद जब युद्ध समाप्त हुआ तो अपने हस्तिनापुर के अंदर जब पांचों पांडव बैठे थे और आपस में बहस कर रहे थे कि भाई ये युद्ध भीम कह रहे थे मेरी वजह से जीता, अगर मैं दुर्योधन को इस तरह से नहीं मारता तो ये युद्ध जीतना मुश्किल था। अर्जुन कह रहे थे अगर मैंने भीष्म पितामह को बाण की शैया पर नहीं लटाया होता तो ये युद्ध, धर्मराज युधिष्ठिर अपनी कह रहे थे, नकुल सहदेव अपनी कह रहे थे। तभी वहाँ पर श्री कृष्ण आ गए और उन्होंने कहा कि भाई किस बात पर बहस चल रही है? तब उन्होंने कहा कि आप बताइए केशव कि हम में से युद्ध किसने जिताया? तो उन्होंने कहा कि इससे ये सिर्फ हमें एक ही इंसान बता सकता है। तो उन्होंने कहा कौन? तो बोले चलिए मेरे साथ, और वो पहाड़ी की ओर चल पड़े। पहाड़ी की ओर चलने के बाद उन्होंने बर्बरी के पास गए। बर्बरी ने श्री कृष्ण को प्रणाम किया, फिर उन्होंने बताया कि हम यहाँ क्यों उपस्थित हुए हैं। श्री कृष्ण ने बर्बरी को कहा कि आपके पितामह, आपके पांचों पितामह ये कह रहे हैं कि युद्ध इन्होंने जीता है, वो कह रहे हैं उन्होंने जीता है, तो अब आप बताओ बर्बरी, आपने पूरा युद्ध देखा है यहाँ से? तो बोले, उन्होंने हाथ जोड़े और श्री कृष्ण को कहा, अपने पितामहों को कहा कि ये युद्ध मैं सिर्फ मुझे
दो ही चीज़ नज़र आ रही थी। एक तो थे श्री कृष्ण और दूसरा उनका सुदर्शन चक्र। इसके सिवा मैंने किसी को नहीं देखा। तभी सबने पांडवों ने कृष्ण जी से माफ़ी मांगी और उनके हाथ जोड़े, प्रणाम किया। और उसके बाद बर्बरी को कृष्ण जी ने आशीर्वाद दिया कि तुमने जो ये दान किया है, शीश दानी हो तुम, आज से तुम्हारा नाम है शीश का दानी। और इससे शीश, आज के बाद इतना बड़ा दान कोई नहीं कर पाएगा। इस कलयुग में लोग तुम्हारी पूजा करेंगे मेरे नाम से, जो नाम से मेरी माँ यशोदा मुझे पुकारती थी, उस नाम से अब तुम पूजे जाओगे कलयुग में। कलयुग में तुम्हारा नाम होगा श्याम। और खाटू में एक बहुत अच्छा गांव है, बहुत अच्छी जगह है, तुम वहाँ से उत्पन्न होगे, तुम्हारा शीश वहाँ मिलेगा। वहाँ का राजा बहुत अच्छा है, तुम वहाँ पर तुम्हारा मंदिर होगा। और इस कलयुग में जो तुम्हारी पूजा करेगा, जो तुमसे कुछ भी मांगेगा, वो उसे प्राप्त करेगा। और इस ये धरती, सूरज, चांद, ये सृष्टि जब तक है तब तक तुम्हारा अस्तित्व रहेगा, तुम्हारा नाम रहेगा। तुम खाटू श्याम कहलाओगे, शीश के दानी के नाम से भी जाने जाओगे। और इस कलयुग में जो तुम्हारी पूजा करेगा उसको सारे फल प्राप्त होंगे। हारे का सहारा बनोगे तुम। तो ये सुनकर बर्बरी बहुत खुश हो गए और पांचों पांडव भी। इसलिए खाटू में श्याम बाबा के नाम से बर्बरी, जिनका नाम बाद में खाटू श्याम पड़ गया, उनकी पूजा की जाती है। वहाँ पर जो मांगो मिलता है, हर चीज़ मिलती है वहाँ पर खाटू श्याम में। वहाँ पे हर जगह लिखा है हारे का सहारा। जो इंसान हार जाता है उसका वो तुरंत सहारा बन जाते हैं। तो आपसे मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि आप सब भी, आपको मौका मिले तो एक बार तो होकर आइए, आपको बहुत आनंद आएगा। तो कैसी लगी दोस्तों मेरी खाटू श्याम की ये कहानी? यदि अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय। थैंक यू सो मच।